आज हम जो बात करने जा रहे हैं ना, वो हम करने जा रहे हैं सैटर्न और जुपिटर का नौमाश तुल्य राशि के ऊपर से गोचर किस तरह से प्रभावित करता है आपके चार्ट को। इसको ना यूं समझो, सबसे पहले इस सूत्र को समझने से पहले आप यूं समझिए, किसी भाव का अष्टमेश, किसी भाव का अष्टमेश जिस नौमाश पर होगा, जिस नौमाश राशि पर होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कालपुरुष का चार्ट है, किसी भाव का अष्टमेश, 12वां भाव किस भाव से अष्टमेश है? पंचम भाव से अष्टमेश है। 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी भाव का अष्टमेश जिस नवमाश में हो। मान लीजिए 12th हाउस लॉर्ड आज के टाइम पर पाइसिस साइन के अंदर है, नवमाश में उसका जो 12th लॉर्ड है वो अगर मान लीजिए पाइसिस ही नवमाश के अंदर है, तो आज के टाइम पर सैटर्न जो है वो कहां ट्रांजिट कर रहे हैं? पाइसिस के अंदर। पाइसिस के अंदर किसी भाव का अष्टमेश जिस नवमाश में हो, उस नवमाश राशि पर शनि का गोचर उस भाव के लिए कष्टकारी होगा। समझ में आया इतना? इसको हम किस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं? हमें अगर देखना है, आप आज क्या देखेंगे कि पाइसिस में नवमाश के अंदर आपके कौन से हाउस का लॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है किसी के 4th हाउस का स्वामी पाइसिस जोडिएक साइन के अंदर है, D9 चार्ट के अंदर। नवमाश चार्ट में वो कौन से राशि के अंदर है? पाइसिस के अंदर है, 4th लॉर्ड। अब 4th लॉर्ड अगर पाइसिस नवमाश के अंदर है और सैटर्न का जो ट्रांजिट अभी पाइसिस से हो रहा है, तो ये भाव कौन से भाव से अष्टमेश है? ये भाव 9th हाउस से अष्टमेश है। ये भाव 9th हाउस से अष्टमेश है, जो कि दिखाता है कि इस समय अगर किसी का 4th लॉर्ड पाइसिस नवमाश के अंदर है, पाइसिस राशि के अंदर है नवमाश में, तो उस इंसान को 9th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी, पिता से जुड़ी हुई प्रॉब्लम देखने को मिल रही होंगी, उसको हायर एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम देखने को मिल रही होंगी। इट कैन बी पॉसिबल कि शायद वो उसके पार्टनर के छोटे भाई बहनों को प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। इसमें उन्होंने ये कहा है कि मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। जब आप किताब पढ़ते हैं ज्योतिष में नवमाश के महत्व, तो इस सूत्र को बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है। किसी भी भाव का अष्टमेश, अब हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे सैटर्न जो है पाइसिस राशि से निकलकर एरीज राशि के अंदर आ जाएंगे, तो अब आप क्या करेंगे इसको आसानी से समझने के लिए कि मेरे चार्ट के अंदर एरीज नवमाश या नवमाश चार्ट के अंदर एरीज राशि में कौन से भाव का स्वामी बैठा है। अर्थात इसको हम अब चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। एरीज के अंदर कौन से भाव का स्वामी बैठा है नवमाश चार्ट में? मान लीजिए, कोशिश करते हैं, जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। कोई मान लीजिए टॉरस लगन का जातक है, ठीक है, टॉरस लगन का जातक है और उसका 10th लॉर्ड कहां बैठा है? एरीज में जाकर बैठ गया। मतलब जो सैटर्न है वो नवमाश चार्ट के अंदर कहां जाकर बैठा? एरीज में जाकर बैठ गया। तो अब जब सैटर्न इसके लिए यहां से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो हमें समझना है कि इसके 10th लॉर्ड एरीज नवमाश के अंदर है। एरीज नवमाश के अंदर है, तो ये जो 10th हाउस है ये कौन से हाउस से अष्टम होता है?
ये थर्ड हाउस से अष्टम होता है। किसी भाव का अष्टमेश, किसी भाव का अष्टमेश जिस नवमांश में होगा उस नवमांश तुल्य राशि पर जब भी शनि का गोचर होगा तो वो उस भाव के लिए कष्टकारी होगा। तो यहां पर किसी का भी अगर अब 10th लॉर्ड एरीज नवमांश के अंदर है, तो जब अब 2028 में मेरे ख्याल से 27 के लास्ट में जब भी सैटर्न यहाँ ट्रांजिट करेंगे एरीज साइन के अंदर, तो हमें इस इंसान के थर्ड हाउस से जुड़े हुए कारक तत्वों में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यहाँ पर हो सकता है कि इसके छोटे भाई बहनों को प्रॉब्लम देखने को मिले। इट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल कि यहाँ पर इस इंसान को एफर्ट्स हद से ज्यादा करने पड़ेंगे, एफर्ट्स हद से ज्यादा करने पड़ेंगे, या फिर 7th से 9th हाउस होता है पार्टनर के पिता का, तो इसके स्पाउस के फादर को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब आप यहां से डीकोड ही नहीं कर सकते कि सैटर्न यहां पर ट्रांजिट कर रहा है, मेरे इस भाव के मुझे नेगेटिव फल क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्यों मुझे इस भाव के अच्छे फल नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसको बोलते हैं नवमांश तुल्य राशि। जब इसको डीप हम डीकोड करते हैं तो इसको ट्राइन में भी लिया जा सकता है कि अगर सैटर्न ट्राइन में ट्रांजिट कर रहा है राशि पर तो भी हमें इस भाव के फल खराब देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं कष्ट देखने को मिलता है। अब इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं कि ताकि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े किसी को भी, क्योंकि अगर आप इस सूत्र के ऊपर अच्छे से काम करते हो और अगर बाय चांस राहु की अंतर्दशा चल रही हो तो ये सूत्र आपको ये बता देता है कि आपको कब शमशान घाट जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये सूत्र की जो महत्वता है वो मुक्ति की तरफ दिखाता है कि आपको इस समय वैराग की उत्पत्ति होगी, आपके मन के अंदर वैराग जागृत होता है। जब भी शनि अष्टम से गोचर करता है किसी भी भाव से, तो वो उस भाव के लिए वैराग की उत्पत्ति कर देता है। इसमें हम जुपिटर का भी लेंगे कि जुपिटर कैसे फल अच्छे कर देता है। मान लीजिए एक चार्ट लेते हैं मिथुन लगन का। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर ना कर्क राशि है, दूसरा भाव है, मुझे देखना है कि मेरे फैमिली के लिए कैसा समय रहने वाला है। तो मैं देखूंगा चंद्रमा कौन से नवमांश राशि के अंदर है, कौन से नवमांश राशि के अंदर है। अब हो सकता है कि किसी का चंद्रमा जेमिनी लगन के लिए शायद तुला राशि के अंदर हो, एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी हो सकता है। जैसे नवमांश में जब आप गिनती करेंगे तो तुला राशि के अंदर है, तुला राशि में D9 चार्ट के अंदर, नवमांश चार्ट में तुला राशि के अंदर चंद्रमा है। तो तुला राशि के अंदर होने से अभी तो इसके लिए सैटर्न कहां पर ट्रांजिट कर रहे हैं, इसके लिए अभी यहां पर लगन चार्ट के अंदर 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। लेकिन तुला राशि पर जब भी सैटर्न का गोचर होगा, तुला राशि पर जब भी सैटर्न का गोचर होगा तो इस इंसान के लिए यहां के फल हमें कष्टकारी में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि सूत्र की शुरुआत क्या होती है, किसी भाव से अष्टमेश, किसी भाव से अष्टमेश जिस नवमांश राशि पर होगा उस नवमांश राशि पर जब भी शनि का गोचर होगा तो वो उस भाव के लिए कष्टकारी साबित होगा। अब जब भी चंद्रमा, जब भी सैटर्न आपके इसके लगन चार्ट में तब कहां ट्रांजिट कर रहे होंगे, यहां पर सैटर्न इसके ट्रांजिट कर रहे होंगे यहां पर, और इसको पीड़ा देखने को मिलेगी 7th हाउस की, बिजनेस रिलेटेड, स्पाउस को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिले। यहां पर हो सकता है कि आपके दूसरी संतान को
सेकंड संतान, सेकंड चाइल्ड को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या फिर ये सैटर्न का गोचर इस तरह का होता है, या आपको ना उस भाव से वैराग दिलाने की कोशिश करता है, उस भाव से एकांत में ले जाने की कोशिश करता है। इस भाव से उस समय आप एकांत में आ जाएंगे, आइसोलेट होने की कोशिश करेंगे। यहां पर उन्होंने कहा है कि सैटर्न, राहु, केतु ये आपके मुक्ति के द्वार खोलते हैं, मुक्ति के द्वार खोलते हैं, या ये वैरागी प्लेनेट है, ये आपको वैराग दिलाते हैं। पर ये वैराग दिलाने का समय कौन सा होगा वो आपको अब ये पता चलेगा कि कब होगा। मान लो चंद्रमा जो है, सेकंड लॉर्ड जो चंद्रमा था वो 12 डिग्री का है, लगन चार्ट के अंदर 12 डिग्री का है चंद्रमा। तो जब सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ तुला राशि के अंदर 12 डिग्री का आएगा, तब इसको इस भाव से संपूर्ण रूप से नेगेटिव फल बोलिए, या फिर इसको वैराग उत्पन्न होगा, इसके मन में वैराग उत्पन्न होगा, या फिर इस भाव के इसको फल उस समय अच्छे नहीं मिलेंगे। ये तो हुई थोड़ी सी नेगेटिव चीज कि ये प्लेनेट ऐसे करेगा। अब हर कोई इस चीज से डर ना जाए, उन्होंने इसके लिए उस किताब के अंदर एक चीज और बहुत अच्छे से बताई कि मान लो अब किसी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो यही नवमाश किस तरह से काम करेगा, यही सूत्र किस तरह से काम करेगा। अब ले लीजिए जुपिटर को, उन्होंने कहा कि जुपिटर को इस तरह से देखना है कि जुपिटर जिस भाव से पंचम या नवम के नवमाश तुल्य राशि पर गोचर करेगा, उस भाव के लिए बहुत अच्छा होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे कैसे, जैसे आप चाहते हैं कि हमारे को संतान हो या मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी सी हो, तो 5th हाउस लॉर्ड कौन है? सूर्य। अभी जैसे ट्रांजिट कर रहा है इन लगन चार्ट के अंदर, यहां ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर। जुपिटर कहां ट्रांजिट कर रहा है? 4th हाउस के अंदर। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने सूर्य को देखना है नवमाश चार्ट में कहां गोचर कर रहा है। अगर सूर्य नवमाश चार्ट के अंदर, सूर्य नवमाश चार्ट के अंदर किस राशि में बैठा है, मान लीजिए सूर्य नवमाश चार्ट के अंदर 1 नंबर राशि में, अपने पहले ही नवमाश में जाकर बैठ गया नवमाश के अंदर, तो अब उन्होंने कहा कि जिस भाव के आपको फल चाहिए उस भाव से पंचम या नवम पर जुपिटर का गोचर शुभकारी होता है। तो अब जुपिटर अभी यहां ट्रांजिट कर रहे हैं, तो जुपिटर जब यहां ट्रांजिट करेंगे, इसके लिए यहां पर ट्रांजिट करेंगे, तो इसको पंचम भाव के फल देंगे। अब भले ही जुपिटर यहां पर भी अगर ट्रांजिट करेंगे, कुछ साल बाद अगर यहां ट्रांजिट करेंगे, या 5 साल बाद जुपिटर जब यहां ट्रांजिट करेंगे, तो इसको इस भाव के संपूर्ण रूप से फल देंगे, क्योंकि इसके नवमाश चार्ट के अंदर सूर्य यहां बैठा है। सूर्य से पंचम नवम पर जब भी जुपिटर का गोचर होगा, नवमाश राशि को लिंक करते हुए ट्रांजिट को जोड़ना है इसमें, तो जब भी वो ट्रांजिट करेगा तो पंचम भाव के शुभ फल देगा। इसको यूं समझो, किसी भी भाव से पंचम या नवम में, किसी भी भाव के पंचम या नवम से जुपिटर का ट्रांजिट शुभकारी होता है। मेरी जॉब नहीं लग रही, मैं चाहता हूं मेरी जॉब लगे, ये 6th हाउस है, मुझे क्या करना है, 6th हाउस लॉर्ड को देखना है कि मेरे 6th हाउस लॉर्ड से बस इन राशि के अंदर जुपिटर का ट्रांजिट हो जाए किसी तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कर्क लगन का चार्ट है, जॉब के लिए सवाल है कि मेरी जॉब कब अच्छी होगी, जॉब में मेरे को अपलिफ्टमेंट मिलेगी, क्या मेरे को इस साल जॉब लग सकती है, क्योंकि जुपिटर जो है शुभ बेनिफिट प्लैनेट है। तो मैं यहां पर कौन लॉर्ड हुए, कर्क लगन के चार्ट के अंदर जुपिटर 6th लॉर्ड होते हैं।
मैं जुपिटर को देखूंगा नौमांश में किस राशि के अंदर है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जुपिटर जो है नौमांश के अंदर एरीज राशि के अंदर है, D9 चार्ट में एरीज ही राशि के अंदर है। तो अब जुपिटर का ट्रांजिट एरीज से हो, लियो से हो या सजिटेरियस से हो, इस इंसान के लिए इसको छठे भाव के शुभ फल ही मिलेंगे। कोर्ट केस खत्म हो सकता है, शत्रु खत्म हो सकते हैं, जॉब बहुत अच्छी मिल सकती है, इस समय ये कहीं ना कहीं धर्म कर्म की सेवा में लग सकता है। द रीजन इज क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट उस राशि पर से हो रहा है जहां पर इसका 6th लॉर्ड नौमांश में बैठा है। और जुपिटर के लिए खास बात यह कही गई कि जुपिटर को ट्राइन में भी शुभ फल देने की पूरी पूरी क्षमता होती है। बहुत ध्यान से इस सूत्र को समझना होता है हमें, क्योंकि हो सकता है कि किसी इंसान के लिए इट कैन बी पॉसिबल कि इस भाव के लिए कष्टकारी समय हो, शनि अष्टम से गोचर कर रहा हो। इस भाव को कष्ट देना है तो शनि का गोचर इसके लगन वाले लगन के नौमांश तुल्य राशि पर से होना होगा, तो इस भाव को कष्टकारी फल मिलेगा। नौकरी को लेकर प्रॉब्लम आएगी, मामा को लेकर। लेकिन बाय चांस जुपिटर इस राशि इस लॉर्ड के नौमांश पर से गोचर कर गया, D9 चार्ट के ऊपर से गोचर करके चला गया, तो वहां पर इसको छठे भाव के नेगेटिव फलों को कम कर देगा। वो नेगेटिव फलों को कम कर देगा। ये सूत्र ऐसा है ना, यहां एक बार समझने में नहीं आएगा, इसको कम से कम नहीं तो आपको 10 बार तो सुनना पड़ेगा। 10 बार सुनकर इसको चार्ट पर लगाकर इसको ना बैक डेट में जाकर टेस्ट करो। पहले तो सैटर्न के लिए चेक करो कि जब मेरे घर पर या मेरे रिलेटिव्स के अंदर अगर किसी की मान लीजिए डेथ हुई है या किसी को कष्टकारी समय देखने को मिला है, तो क्या ये सैटर्न का ट्रांजिट ऐसे ही हुआ था उसके लिए? अगर उसके लिए ऐसे ही हुआ होगा तो सूत्र समझ में आ गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या जुपिटर उस भाव से त्रिकोण की राशि में गोचर कर रहा था, जो नौमांश में जुपिटर जिस राशि के अंदर गया है? अब इसको आसान तरीके से एक और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो अब ये एरीज लगन का चार्ट है। कोई कहता है कि मेरे को ना जॉब के अंदर एक रिकॉग्निशन चाहिए। सैटर्न को पकड़ लो, सैटर्न को पकड़ना है। कौन सी राशि के अंदर है? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पाइसेस नौमांश के अंदर है। नौमांश के अंदर सैटर्न जो है पाइसेस में चला गया। अब अभी कब जा रहा है जुपिटर? कहां ट्रांजिट कर रहा है? यहां पर ट्रांजिट कर रहा है। उन्होंने क्या किया? नौमांश के राशि पर गोचर होना चाहिए। तो पाइसेस का त्रिकोण कौन सा बना? 4, 8, 12 का त्रिकोण। मतलब क्या इसको जॉब में अपलिफ्टमेंट तब मिलेगी कि जब जुपिटर यहां ट्रांजिट करेगा। अभी तो बल्कि कैंसर में है। तो हम बोल सकते हैं कि इस समय भी इसको अपनी जॉब के अंदर अपलिफ्टमेंट मिलेगी, क्योंकि इसका 10th लॉर्ड उस नौमांश के अंदर है जहां पर जुपिटर ट्राइन में ट्रांजिट कर रहा है। अभी जुपिटर यहां ट्रांजिट करेगा तो भी इसको 10th हाउस के अच्छे फल मिलेंगे। स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करेगा तो भी इसको इसके अच्छे फल मिलेंगे। पाइसेस में ट्रांजिट करेगा तो भी इसको इसके ही अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि 10th लॉर्ड सैटर्न के नौमांश 10th लॉर्ड पाइसेस के नौमांश के अंदर है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सूत्र है कि ऐसे कैसे लिंक हो सकता है। जब हम राशि तुल्य नौमांश की बात करते हैं ना, तो ग्रहों का गोचर जिस राशि पर होता है, और जब कोई हमारे D1 चार्ट का लॉर्ड नौमांश राशि में उस राशि के अंदर होता है, तो हमारा वही हाउस इफेक्ट होता है जहां पर नौमांश राशि पर से उस राशि प्लैनेट का गोचर हो रहा होता है। इसको आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो यूं कह सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका सेकंड लॉर्ड अभी पाइसेस के अंदर बैठा है, नौमांश चार्ट के अंदर सेकंड लॉर्ड पाइसेस नौमांश में है। तो आपको आपके पार्टनर से रिलेटेड इश्यूज आपको देखने पड़ रहे होंगे, पार्टनर से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल रहे होंगे,
हो सकता है मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा हो, पार्टनर की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, बिजनेस में थोड़ा घाटा हो, बिजनेस चेंज करने की सोच रहे हो, ये सब आप विचार कर रहे होंगे। इसी तरह से मान लो थर्ड हाउस लॉर्ड आपका पाइसेस नौमांश के अंदर है, नौमांश राशि पाइसेस के अंदर है, तो थर्ड हाउस कौन से हाउस से एट होता है? अष्टम भाव से एट होता है, किसी भाव का अष्टमेश, तो अष्टम से अष्टम थर्ड हाउस होता है। तो एट्थ हाउस किन चीजों को दिखाता है? ये आपके इनहेरिटेंस या आपकी साधना या आपके रिसर्च वर्क को दिखाता है। जो लोग रिसर्च फील्ड के अंदर हो सकता है कि उनका इस समय रिसर्च का काम डामाडोल हो रहा हो, स्पाउस के फैमिली के अंदर कोई आपका प्रॉब्लम देखने को मिल रही हो, स्पाउस की फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही हो, और क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पर हमें? इट कैन बी पॉसिबल कि स्पाउस की स्पीच इस समय आपके मनोव्यथा खराब कर सकती है। आपके स्पाउस की स्पीच की वजह से आपके मन में वैराग उत्पन्न हो जाएगा, स्पाउस की फैमिली की वजह से आपके मन में वैराग उत्पन्न हो जाएगा। फोर्थ हाउस किस भाव से अष्टम है? नाइन्थ हाउस से। किसी का फोर्थ हाउस लॉर्ड पाइसेस नौमांश के अंदर है, तो संबंध और फल कहां के मिल रहे हैं उसे? नाइन्थ हाउस के नेगेटिवली फल देखने को मिल रहे हैं। पिता, गुरु, मेंटोर, हायर एजुकेशन, शायद मेरे को हो सकता है कि मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगी थी लेकिन नहीं मिल पाई, अब प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि सैटर्न जहां जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं, आपका फोर्थ लॉर्ड उस राशि के नौमांश में है, तो वो नाइन्थ हाउस के रिजल्ट आपको नेगेटिवली दे रहे हैं। ऐसे ही मान लो किसी का ट्वेल्थ लॉर्ड पाइसेस के नौमांश के अंदर है, तो ट्वेल्थ लॉर्ड कौन से भाव से अष्टम हुआ? संतान से। यहां पर लेडीज को बहुत ध्यान से रहना चाहिए। अगर उनका ट्वेल्थ लॉर्ड पाइसेस नौमांश के अंदर है, तो आप ना चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम से इस समय गुजर रहे हो, चाइल्ड कंसीव करने की सोच रहे हो, बच्चा हो नहीं पा रहा है, उसको लेके आप प्रॉब्लम में हो। आपको अपने संतान के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करो। पंचम भाव आपके एजुकेशन है, आपके स्पाउस के बड़े भाई बहन है, तो इस समय उनके बड़े भाई बहनों को प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। पंचम भाव आपकी मंत्र साधना, आपकी मंत्र साधना में आपको ऑब्स्टेकल्स देखने को मिल रहे होंगे। आपके एंटरटेनमेंट का भाव है, आपका ना ये भाव खुद को एंटरटेन करने का, तो आप एंटरटेन करना भूल चुके हो, उसमें आपके ऑब्स्टेकल्स आ चुके हैं, क्योंकि द्वादश भाव पंचम भाव से अष्टमेश होता है, और द्वादश भाव किस राशि के नौमांश में? पाइसेस के नौमांश में। तो पंचम भाव के नेगेटिवली इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। इट कैन बी पॉसिबल कि आपका एक ब्रेकअप हो गया हो, लव अफेयर वगैरह में ब्रेकअप देखने को मिले हो। इसी में अब ये देख लो कि 12वें भाव का लगन लॉर्ड अगर आपका कैंसर नौमांश के अंदर है, लगन लॉर्ड कैंसर नौमांश के अंदर है, तो पंचम से लगन लॉर्ड कौन सा हुआ? त्रिकोण बन जाता है। लगन लॉर्ड अगर आपका कैंसर नौमांश के अंदर है, तो कैंसर नौमांश पे से किसका गोचर हो रहा है अभी? जुपिटर का। तो वो किसके फल अच्छे देगा? पंचम, नवम और लगन के अच्छे फल देगा। पंचम, नवम और लगन के अच्छे फल देते हुए वो आपको एजुकेशन को भी ठीक रखेगा। अब यहाँ पर जो शायद सैटर्न वहां पीड़ा देने की कोशिश कर रहा था, चाइल्ड कंसीविंग की प्रॉब्लम को भी ठीक करेगा, एजुकेशन को बिल्कुल थ्रू आउट ठीक रखेगा, लव अफेयर को टूटने नहीं देगा, और कहीं ना कहीं आपके मंत्र साधना को ठीक कर देगा। तो अगर सैटर्न नेगेटिवली फल देने की कोशिश कर रहा है, तो इट कैन बी पॉसिबल कि शायद जुपिटर ट्रांजिट करता हुआ आपको वहां से अच्छे फल दे दे। तो इस सूत्र को इस तरह से पढ़ा जा सकता है, किया जा सकता है। नहीं समझ में आएगा तो आप मैसेज कीजिए कमेंट के अंदर, मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर फिर दोबारा दूसरा वीडियो अलग तरीके से बनाया जा सके। लेकिन ये पहले इसको इस तरह से कोशिश कीजिए। इसको बोलते हैं हम नौमांश तुल्य राशि पर से किसी प्लेनेट का गोचर। ज्योतिष को नौमांश से जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था D1 चार्ट को, जब आप ज्योतिष पढ़ते हैं। कोशिश कीजिए इसे समझने की। आगे फिर दोबारा बात करेंगे। जय श्री राम।